हमारे सारे कलीग्स, सारे बच्चे फाइनल ईयर के, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के। तो सबसे पहले मैं अपनी ओपनिंग लाइन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में इतने सुव्यवस्थित ढंग से गेट से, सड़क से पता चल रहा था कि यहाँ कोई फंक्शन है। आज मैं जब सुबह आया तो मेन जो हाईवे है हमारा, वहां से लग रहा था कि इस कॉलेज के अंदर कोई फंक्शन है। आज तक हम लोग ने ऐसा नहीं देखा था और बहुत ही बधाई के पास है हमारे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और वो सारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंट्रीब्यूट किया है, सहयोग दिया है किसी भी रूप में, वो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। और अब मैं बात करता हूँ अपने फाइनल ईयर के बच्चों से कि ये विदाई समारोह नहीं है, समारोह है, इसे आप विदाई मत समझिएगा। आप इस संस्था के बच्चे हैं, हमेशा रहेंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम सभी आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग की सभी बच्चे या सारे स्टूडेंट्स सब तारीफ कर रहे हैं, सारे टीचर्स, और सारे टीचर्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो एक आप सबने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें 11 प्लेयर्स खेलते हैं, 14 होते हैं, मेन जो है 11 खेलते हैं। तो मेन डिपेंड होता है कैप्टन अपना। जब टीम हार रही होती है और बैटिंग कर रही होती है तो कैप्टन डिसाइड करता है कि ठीक है ओपनर चेंज करेंगे, ओपनर ये नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा, दूर या आपका बॉलिंग चेंज कर दी जाती है, फील्डिंग से हटा दी जाती है, जो भी काम होता है वो सारा का सारा कैप्टन डिसाइड करता है। तो एक बार हमारे कैप्टन के लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्रिंसिपल मैम के दिशा निर्देश के अनुसार ही करते हैं। जब भी किसी विभाग में या कहीं पे भी अपना विभाग कमजोर पड़ने लगता है, मैं किसी व्यक्तिगत विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तुरंत प्रिंसिपल मैम के अपने विवेक से दूसरी टीम को लगाती हैं, कहती हैं ठीक है इसको आगे आना चाहिए, और जो भी डैमेज हुआ होता है उसे पूरा किया जाता है। तो हमारा कैप्टन ऑलराउंडर है, तो उसके लिए एक बार फिर से और आज की पार्टी उन्हीं के परमिशन से आयोजित हुई है। कोविड लॉकडाउन के बाद ये सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसका भी हम लोग को भी बेसब्री से इंतजार था कि बच्चों को नहीं, हम लोग को भी इंतजार था कि हम लोग भी चाहते थे कि भाई बच्चों के साथ बैठें और बगैर मास्क के बैठें, ताकि हम लोग भी कोविड प्रोटोकॉल की सारी जो सीमाएं हम लोग पे ला दी गई थी उन सब से अलग हट के एंजॉय करना चाहते थे। तो आज हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, आप लोगों के विचार सुने, आप लोगों की बातें सुनी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं आपसे पुरानी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप सभी, जैसे फर्स्ट ईयर का नाम आप लोग ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आए थे 2019 में, तो बहुत सारे बच्चे थे मैकेनिकल में, और मैं तो तीनों ब्रांचों में पढ़ाता हूं, तो कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर से ही कुछ ऐसे बच्चे थे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा आगे थे। तो वो तुरंत ही नोटिस में आ जाते थे और तुरंत उन्हें मैं काम में लगा लेता था कि ठीक है अब ये काम जो है तुम्हें करना है। तो वो आपको, मैं जूनियर्स के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी जो छुपी हुई प्रतिभा है वो आपके टीचर्स के संज्ञान में आए, उनके नॉलेज में आए, ताकि वो आपसे और अच्छे काम करा सकें। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके पास एक्टिविटीज के लिए या कोई भी क्वालिफिकेशन ना हो, सब में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, उन सबको आपको निखारना है और इन सारी बातों को ध्यान में रखना है जो आपके टीचर्स ने समय समय पे आपको याद दिलाई है। सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आपको हमेशा किसी भी, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आपको पॉजिटिव हमेशा रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे लाइफ में। आपको
किसी भी चीज में आपको असफलता मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलेगी, आप फिर से ट्राई करिए उस चीज के लिए, फिर हो सकता हो असफल हो जाए, फिर भी अगर आपको मिले फिर आप ट्राई करिए, ट्राई पे ट्राई आप करते रहे, तब तक आप ट्राई करते रहे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती। और एक बार आप जब ट्राई करते रहेंगे बार बार, तो असफलता भी वो कहेगी कि यार ये तो पीछे पड़ गया, आप इसको नहीं देते हैं सफलता। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पूरी लाइफ में, ताकि आप को आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में कोई ज्यादा दिक्कत आपको ना आए। और प्लेसमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इस 2017 से फाइनल ईयर यहाँ पे पहला बैच निकला था, 2017 में सिविल का था। उसके बाद ये आज 2022 है, इसका जो प्लेसमेंट मैकेनिकल का है, अभी तक हमारे पास जो रिटर्न में ऑर्डर्स हैं उसमें 60 बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुकी है। 75 में से 60 बच्चों के पास इस समय आज की डेट में जॉब्स है। ये टोटल क्रेडिट जाता है हमारे प्रिंसिपल मैम को, कि जिन्होंने समय से हम लोग को, स्पेशली जैसे मैं भूल भी जाता था तो इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि ये यहाँ पे आदमी है, एचआर है, इनसे बात करिए, ये करिए, तो तुरंत हम लोग एक्टिवेट होते थे और तुरंत बात करते थे। तो टाटा मोटर्स या हीरो मोटर्स या जो आपके लीडिंग कंपनीज हैं उन सब से हम लोग ने कांटेक्ट करके और आपको एक मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करी। मैडम का टारगेट ये था कि हम 75 में से 75 लोगों को क्यों नहीं दिला सकते, आप बनना जी बताइए, व्हाई नॉट 75 आउट ऑफ 75। तो हम लोग हमारी जो टीम है वर्क करती है, टीपी सेल है, तो उसमें भी हम लोग ये सोचते थे कि जब बच्चा जा ही नहीं रहा है जॉब फेयर में या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसका सिलेक्शन कैसे हो। तो अभी भी आपके पास चांस आएंगे, अगर जिन का सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं पे भी तो वो अपीयर जरूर हो, खास करके वो बच्चे जो पहले से सिलेक्शन हो चुका है वो तो पार्टिसिपेट करना चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कहीं नहीं हुए हैं वो जरूर इस बार पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग एक मैडम को एक गिफ्ट दें कि मैकेनिकल का 100% प्लेसमेंट हुआ है इस साल। तो जो लोग आज प्रॉमिस करें और यहाँ उपस्थित हैं वो अब उस कंपनीज के इंटरव्यू में जरूर जाएंगे जहां पे आपको बताया जाता है। हो सकता है कि आपका यही कैंपस से हो, यहीं पे हो, या आपको लखनऊ कानपुर में से कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत सारी बातें हो गई हैं और आप लोग का आगे का भी प्रोग्राम होना है, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ। और एक बार ध्यान रखिएगा, आपको एज ए सीख आपको दे रहा हूँ कि जिस भी कंपनी में आप जाएं, जहाँ पे भी आप काम करें, वहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि आपके इस परिवार के संस्कार आपके साथ हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में कुछ भी गलत करेंगे तो वो कंपनी, वो फैक्ट्री नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ कैंपस के दिन नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत हो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके बात करिएगा, अपने आचरण, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता को संयमित रखते हुए आप लोग जहां भी जाएं खुशहाल हैं। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए एक बार सर के लिए।